हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पिरामिड। और आज हम करेंगे डिस्टेंस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। हमने लास्ट कुछ वीडियोस में डिस्टेंस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस किए थे, जिनकी कुछ डिफरेंट टाइप्स किए थे। फोर टाइप्स के क्वेश्चंस हम लोग लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। और अब आज का हमारा है टाइप 5। आज हम करने वाले हैं एक नया टाइप, जिसको हम बोलेंगे टाइप 5। इसमें क्या है, आपको ये ट्राइंगल बेस्ड टाइप है। इसमें आपको ट्राइंगल के वर्टाइसेस दिए जा सकते हैं और आपको पूछा जा सकता है, आपसे बोला जा सकता है या फाइंड करिए किस तरह का ट्राइंगल है, या किसी कोई वर्टेक्स फाइंड करना हो। तो आज इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका ये, प्रूव दैट द पॉइंट्स। और आपको ये पॉइंट्स दिए गए हैं 3 पॉइंट्स, और ये प्रूव करना है दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्योंकि आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल के ये वर्टाइसेस प्रूफ करने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल होता क्या है। जब आपने ट्राइंगल्स पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि ट्राइंगल्स होता क्या है, उसकी कितनी वैरायटीज के ट्राइंगल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। अभी हम थोड़ा एक ब्रीफ देख लेते हैं कि ट्राइंगल्स होता क्या है। तो ये देखिए, ट्राइंगल्स जो है, आपने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पढ़े थे। जब 3 पॉइंट्स आपको दिए थे ए बी सी, जब 3 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन बना रहे थे, तो हम इसको बोल रहे थे कि दीज आर द कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब जब 3 या उससे ज्यादा पॉइंट्स एक लाइन में हो, स्ट्रेट लाइन में, तो वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। लेकिन अगर पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन ना फॉर्म कर रहे हो, जैसा कि ये इसमें दिख रहा है, तो इन्हें बोलते हैं हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जब आप इनको आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये एक शेप बना रहे हैं, इनको बोलते हैं हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा हुआ है। ये है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, लेकिन ये एक शेप बना रहे हैं, और ये शेप जो है वो है ट्राइंगल का फॉर्म। इसमें 3 साइड्स हैं आपके पास, इसलिए इसको ट्राइंगल बोलते हैं। इसमें 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स हैं। जब हम लाइन्स एंगल्स पढ़ेंगे तो इसको डीप में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमारे को पता होना चाहिए कि ट्राइंगल है क्या और कितने तरह का, तो हम उसे देख लेते हैं। तो जब ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, मतलब इसकी 3 साइड्स है, ए बी बी सी एंड ए सी, ए बी बी सी एंड ए सी। दीज आर द 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। अब देख लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। जब कभी भी ये 3 साइड्स किसी भी ट्राइंगल की इक्वल हो, तो उसे बोलते हैं हम इक्विलेटरल ट्राइंगल। कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर जो पॉइंट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हमने लास्ट उसमें पढ़ ली थी कि अगर ये ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल हो जाता है, मतलब लाइन सेगमेंट जो छोटे छोटे हैं ये पूरे के बराबर हो जाता है, तो ये कोलिनियर होता है। बट अगर नॉन इक्वल है, लेकिन 2 साइड्स का सम थर्ड साइड से बड़ा है, sum of any two sides of a triangle is always greater than third side। ये एक ट्राइंगल की मेन प्रॉपर्टी भी होती है। जब भी आपको बोला जाए कि इसको ट्राइंगल प्रूफ करना है, तो आपको प्रूफ करना होगा कि किसी भी 2 साइड्स का सम थर्ड साइड से ग्रेटर है, क्योंकि अगर इक्वल हो गया तो वो कोलिनियर हो जाएंगे। तो इस प्रॉपर्टी को हमेशा ध्यान रखना है, और ये हर ट्राइंगल के लिए वैलिड है। कोई भी ट्राइंगल हो आपका, किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो, उसमें ये प्रॉपर्टी लगती है। अब ये देखिए, अगर यही ट्राइंगल जिसमें ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी हो जाए, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी, मतलब ये तीनों साइड्स जो दी गई हैं ये इक्वल है, तो इसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाता है आपका। मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल में 2 चीजें होती हैं, एक उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है, दूसरा उसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, इक्वल टू 60 डिग्री होता है। अब सेकंड आता है आपका ट्राइंगल, जहां पे अगर मान लो 2 ही साइड इक्वल है और थर्ड साइड इक्वल नहीं है, उसे आप बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। मान लो आपकी कोई भी 2 साइड्स इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी या ए बी इज इक्वल टू बी सी, कोई भी कॉम्बिनेशन में अगर 2 साइड्स ट्राइंगल की इक्वल है, उसे बोला जाता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये होता है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। और अगर आपके ट्राइंगल की एक भी साइड इक्वल नहीं है, दीज आर नॉन इक्वल साइड्स, ए
बी सी, ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी सी इज नॉट इक्वल्स टू ए सी। मतलब ये तीनों ही साइड अलग अलग है, मान लो इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है साइड, इसको बोलते हैं हम स्केलर ट्राइंगल। अगर हमें ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज पता है तो हमें कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, उसके वर्टाइसेस दिए होंगे तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको प्रूव कर सकते हैं कि वो ट्राइंगल इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, स्केलर है, किस टाइप का वो ट्राइंगल है। उसके लिए हमें ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और जो चीज आपको प्रूफ करनी हो वो बेस्ट वे होता है सॉल्व करने का, या उसको आप अज्यूम कर लो कि वो वही चीज है। अगर आपने जो अज्यूम किया है आपको सॉल्व करने के बाद अगर वही आ जाता है आंसर, इसका मतलब सही है। और अगर वो नहीं आता है और सेटिस्फाई नहीं करता है, इसका मतलब आपको जो दिया गया है क्वेश्चन में कि अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है मतलब नहीं है। तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो हमें ट्राइंगल दिया गया है, जो वर्टाइसेस दिए गए हैं, दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये हमने एक ट्राइंगल बना लिया। अब हम लिख लेंगे लेट द गिवन पॉइंट्स बी, हम पहले पॉइंट्स को लोकेट कर लेते हैं कि लेट द गिवन पॉइंट्स बी ए, 2a, 4a, b, 2a, 6a, c, 2a plus root 3a, 5a. At the given points, these are the vertices of equilateral triangle. हम मान लेते हैं कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं। ठीक है, वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। और ये हम लिखेंगे कि हाँ हमने ये अज्यूम किया हुआ है, इसको लिख लेते हैं। अब ये देखो, हम मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है। इसके कोऑर्डिनेट्स जो आपको दिए गए हैं वो है 2a, 4a, बी के आपको दिए गए हैं 2a, 6a, एंड सी के आपको दिए गए हैं 2a plus root 3a, 5a। ये है आपको जो ट्राइंगल के वर्टाइसेस दिए हुए हैं। अब हमको क्या करना है, हमें पता होता है कि इन इक्विलेटरल ट्राइंगल हम लिखेंगे वी नो दैट इन इक्विलेटरल ट्राइंगल AB is equals to BC is equals to CA। मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ये हम जानते हैं। अब हमें बात करनी है इनकी साइड्स की। हमें इनकी लेंथ पता नहीं है, सिर्फ हमें क्या पता है, इनके कोऑर्डिनेट्स पता है। और हमने डिस्टेंस फॉर्मूला जब पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था कि जब अगर हमें दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए जाएं और हमें उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके ये प्रूफ कर दें कि ये तीनों साइड्स इक्वल हैं तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला कितना होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को यूज करके हम पहले ए बी फाइंड करते हैं, फिर बी सी फाइंड करते हैं, फिर ए सी फाइंड करते हैं। हम इन तीनों के साइड्स फाइंड कर लेते हैं। तो देख लेते हैं हम इसमें क्वेश्चन में। तो देखो, ये हमारा जो ट्राइंगल गिवन था इसके वर्टाइसेस और ये यहाँ लिख लेते हैं 2a, 4a, बी है आपका का कितना 2a, 6a, और सी कितना है आपका 2a plus root 3a, 5a। ठीक है, और अब हम निकालते हैं पहले ए बी। देखो ए बी कितना हो जाएगा आपका यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये हो जाएगा आपका 2a माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस 4a माइनस 6a का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट। तो इससे ए बी कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 2a माइनस 2a कितना हो जाएगा 0, प्लस 4a माइनस 6a कितना हो जाएगा आपका माइनस 2a, ये हो जाएगा माइनस 2a का होल स्क्वायर। इट इज इक्वल्स टू
जीरो को जीरो रहेगा और ये कितना हो जाएगा आपका -2a, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और a का हो जाएगा a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर अंडर रूट। इसका मतलब आपके पास a भी कितना आ जाएगा, a भी आ जाएगा आपके पास, जब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2a। मतलब आपके पास ए बी की डिस्टेंस कितनी आ गई है, ये डिस्टेंस आ गई है आपके पास 2a। अब हम फाइंड कर लेते हैं बी सी। अब बी सी को कैलकुलेट कैसे करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर भी। ये हो जाएगा 2a माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 2a प्लस √3a और इसका होल स्क्वायर प्लस फिर दूसरा हो जाएगा आपका 6a माइनस 5a का होल स्क्वायर और इसको लिख देंगे हम अंडर रूट। ठीक है, अब देखो बी सी इज इक्वल्स टू, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे पहले अंदर वाला, जब भी ब्रैकेट खोला जाता है तो कौन सा ब्रैकेट सबसे पहले खुलता है, अंदर वाला। तो जब हम अंदर वाला ब्रैकेट खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2a माइनस का √3a इसका होल स्क्वायर प्लस 6a माइनस 5a, a हो जाएगा, ये हो जाएगा a का स्क्वायर और ये है वैल्यू अंडर रूट। अब आप लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू 2a कितना हो जाएगा 0 माइनस का √3a स्क्वायर, और जो रूट है वो ओनली 3 पर है, a पर नहीं है, प्लस a स्क्वायर। जब आप सर्ट्स एंड इंडाइसिस पढ़ते हैं, रूट्स पढ़ते हैं, तो उसको कैसे लिखते हैं, रूट इंटू रूट कितना हो जाता है, ये स्क्वायर रूट है तो ये रूट हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस रूट, ये देखिए आप यहाँ पर √3 इंटू √3, जब इसको स्क्वायर करते हैं या इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 1/2 पावर होती है और पावर सेम ऐड हो जाती है, 3 1/2 प्लस 3 1/2, इसमें पावर जो है वो कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई में, जब भी बेस सेम हो और पावर्स वो हो तो क्या हो जाता है 3 1/2 प्लस 1/2 इट इज इक्वल टू 3 की पावर 1। ठीक है, तो ये जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 3a स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाता है प्लस a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू 3a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आप कितना हो जाएगा ये 2a। मतलब आपके पास BC की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, BC की वैल्यू निकल के आ गई आपके पास 2a, ये भी आपका 2a हो गया। नाउ कैलकुलेट AC। अब हम AC फाइंड कर लेते हैं। तो देखो AC को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2a प्लस √3a माइनस का 2a इसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, 5a माइनस 4a इसका होल स्क्वायर और ये अंडर रूट। ठीक है, तो ये हो गया AC इज इक्वल्स टू 2a माइनस 2a 0 हो गया, ये बचा √3a, तो ये हो गया √3a इसका स्क्वायर प्लस 5a माइनस 4a a, तो ये हो गया a का स्क्वायर अंडर रूट, इट इम्प्लाइज टू अंडर रूट में √3a का स्क्वायर जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो यहाँ से AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर अंडर रूट। मतलब यहाँ पे आपको AC की वैल्यू कितनी आ गई 2a। ठीक है, अब आपका AC भी 2a हो गया, मतलब AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, और तीनों आपके 2a 2a एंड 2a हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC इट इज इक्वल टू 2a। तीनों साइड्स अगर आपके इक्वल आ गई हैं, इसका मतलब ये ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आप लिखेंगे सिंस all 3 sides of a triangle, all 3 sides of given triangle are equal, AB is equals to BC is equals to AC is equals to 2a, therefore given triangle is equilateral triangle, given triangle is equilateral triangle, hence proved।
जो आपको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। ये हो गया आपका, यहाँ लिखेंगे आप हेंस प्रूव्ड। मतलब आपको क्या करना हुआ, आपने क्या है इसमें, आपको पता था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है। जब आपको कुछ प्रूव करना था, आपको पता था कि वो तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, और आपको कोऑर्डिनेट्स तीनों साइड्स के दिए हुए थे, और आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है। आपको पता है कि अगर 2 पॉइंट्स दिए हों तो उनके बीच का डिस्टेंस बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने वही किया, आपने तीनों साइड्स का डिस्टेंस जब कैलकुलेट किया तो वो इक्वल आ गया, और जब इक्वल आया तो आपने बोल दिया कि ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और अब इसमें एक और वैरायटी क्या बन सकती है क्वेश्चन की, आपको 2 साइड्स दी गई हो ट्रायंगल की और बोला गया हो कि आपको थर्ड वर्टेक्स निकालना है। 2 वर्टेक्स दिए हुए हैं आपको और थर्ड वर्टेक्स आपको निकालना है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये इस टाइप का एक वैरायटी इसकी करेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चंस की वैरायटी करेंगे। ये टाइप जो है इसमें आपके सारे ट्रायंगल्स कवर हो जाएंगे। तो देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कि कैसा रहेगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में के लिए प्रिपेयर रहिए। थैंक यू।